जेल चों बाहर आते ही केजरीवाल ने वाधे मींह विच इंतजार कर रहे वर्करां नूं संबोधन करदिआं कहा कि मैं सच्चा सी अते सही सी। केजरीवाल ने भावुक हुंदिआं कहा कि वह मेरे हौसले नूं तोड़ नहीं पाए। जेल दीआं सलाखां मैनूं कमज़ोर नहीं कर सकियां, सगों मेरी ताकत 100 गुणा वध गई है। मैं देश विरोधी ताकतां नाल लड़दा रहांगा। लखां लोकां ने प्रार्थनावां कीतियां ते मैं लोकां दीआं दुआवां नाल बाहर निकल आया हाँ। मैं सही सी, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं तिहाड़ जेल चों रिसीव करने लई तिहाड़ जेल के बाहर उन्हां दी पत्नी साबका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी पहुंचे। आप नेतावां अते वर्करां 'च जशन का माहौल है। वरदी मींह के विचकार वड्डी गिनती में वर्कर जेल के बाहर केजरीवाल के बाहर आउण तक डटे रहे। दस दे कि शराब नीति घपले मामले 'च दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं सुप्रीम कोर्ट तो वड्डी राहत मिली है। केजरीवाल की जमानत पटीशन ते सुनवाई करदिआं सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केजरीवाल नूं 10 लाख रुपए की मुचकले अते 2 जमानत राशियां ते जमानत दी है। की कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में बाहर आ सका। मैं उन लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए। उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सब लोगों का आज यहां पे इतनी बारिश में, इतनी बड़ी संख्या में यहां पे लोग, आप सब लोग आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं। दोस्तों, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। मेरे जिंदगी का एक एक पल, मेरे शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया। इन लोगों को लगा कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। मैं देश की सेवा करता रहूं, और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ा हूं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। पंजाब सरकार अगले महीने सूबे विच पंचायती चोणां करवा सकती है। पंचायतां भंग करन तो बाद भगवंत मान सरकार ने पंचायत कमेटियां नूं भी भंग करने का फैसला किया है। नोटिफिकेशन जारी होने तो बाद पंचायतां दा काम
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 13,000 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 153 ਵਿੱਚੋਂ 74 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਤੰਬਰ 2023 ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ DC ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 153 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1405 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 1022 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਛੁਪਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ गांधी जी ਨੂੰ बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कहना चाहता हूँ कि राहुल जी ने कहा क्या है। राहुल जी ने बोला है, एक सिख नौजवान को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा, फाइट इज़ अबाउट वेदर ही है एज ए सिख is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear kara in India, or he as a Sikh is going to be allowed to go to Gurdwara in India. And thus that's what the fight is about, and not just for him, for all religions. उन्होंने चिंता जाहिर की है कि जिस तरीके से देश में दलित, SC, ST, OBC और मिनॉरिटीज़ को ट्रीट किया जा रहा है, और जिस तरीके से इनके खिलाफ एक जहाज छेड़ा हुआ है बीजेपी ने हर तरीके से, आने वाले समय में ऐसा होगा या हो सकता है कि सिखों को टर्बन पहनने की भी अनुमति ना हो। क्या वो होगी या नहीं होगी, ये चिंता जाहिर की है, और एक वैलिड चिंता है। उन्होंने सिक्खी की बात की है, सिखों के हक में बात की है, हम उनकी सराहना करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने सिख धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई और श्री हरमंदिर साहिब में जाकर सेवा भी की है, अक्सर जाते हैं, उससे सिख उनसे प्रभावित हैं। और ये जो जहाद अब जिस तरीके से बीजेपी इस उनकी जो स्टेटमेंट है इसको मिस इंटरप्रेट कर रही है, वो एक्चुअली क्या है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि जी ये बाहर जाकर बोला है इसलिए बदनाम हो गए हम। एक्चुअली उनको तकलीफ़ ये है
कि राहुल गांधी जी ने सिखों के हक में बोला है। तकलीफ ये है कि इन्होंने सिखों के हक में क्यों बोला, इसलिए लड़ाई दूसरी तरफ से बनाकर सिखों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जो उन्होंने चिंता जाहिर की है वो जायज़ है और उसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं मिनॉरिटीज़ में, दलितों में, एसटी ओबीसी में, कि किस तरीके से मौजूदा सरकार इनको दबा रही है और किस तरीके से इनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। जो भी किसानी की बात करता है, जो पंजाब की बात करता है, जो सिखों की बात करता है, जो मिनॉरिटी की बात करता है, जो एससी एसटी की बात करता है, उसको या खालिस्तानी कहा जाता है या देश विरोधी कहा जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। अगर राहुल जी ने कहा है तो पूरा पंजाबी लोग और हम सिख लोग उनके साथ हैं और हम उनकी सराहना करते हैं। ही फ्रेम्ड दीज issues as part of broader struggle for religious freedom in India. So राहुल जी ने जो बोला है हम उसके साथ हैं और बीजेपी सिखों की भावनाओं के साथ खेलना बंद करे। कुछ ऐसे सिख जो गद्दार तरीके से काम करते हैं बीजेपी में जाकर, उनको आगे खड़ा करके राहुल गांधी जी के जिस तरीके से खिलाफ बोला जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं और जान से मारने तक की धमकियां दी गई हैं, ये देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। किस तरफ बीजेपी सरकार देश को ले जा रही है ये बीजेपी को सोचना पड़ेगा। और वो जो ये मरवाहा जैसे लोग हैं जिन्होंने उनको धमकियां दी हैं, उसी समय उन पे पर्चा हो जाना चाहिए था कि देश के अपोजिशन लीडर को किस तरीके से कि जी जो हाल तुम्हारे पूर्वजों का हुआ तुम्हारा भी होगा। ये धमकियां जो दी गई हैं इन पे उसी समय पर्चा हो जानी चाहिए था और हम मांग भी करते हैं कि उन पे पर्चा हो। और ये जो सारा कुछ हो रहा है इलेक्शन को देखकर, जो मेन मुद्दे हैं उनसे ध्यान लोगों का भड़काने के लिए, उनकी इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पंजाब एक खेती प्रधान सूबा है। बहुत तरीके से पंजाब को उस वहाँ की अर्थव्यवस्था तहस नहस करने के लिए किसानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती, उनके खिलाफ काले कानून लेकर आते हैं। इस बार भी ये झोने की फसल है, पैडी, वहाँ आज तक शैलरों में चावल रुल रहा है, उठाया नहीं गया। हर शैलर वाले को 1 से 10 करोड़ रुपए तक का घाटा पड़ गया है। सरकार चाहती है कि पंजाब में खेती ना हो, इसलिए खेती वालों को हैरान किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनके बिजनेस खराब किए जा रहे हैं, उनकी फसल उठाई नहीं जा रही। ये सारा कुछ पंजाब और पंजाबियत और सिखों को ख़त्म करने की एक बहुत बड़ी साजिश है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जी बाहर जाकर बोले, प्रधानमंत्री जी बाहर जाकर क्या क्या बोले इसके भी ज़रा देख लें। चाइना में ये कहा था, अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए थे कि इंडिया में पैदा हो गए। ये मैंने नहीं बोला, ये बीजेपी के उस समय प्रधानमंत्री हैं जो आज उन्होंने बोला हुआ था बाहर चाइना में जाकर। चाइना भी बाहर का देश है, बात अंदर और बाहर की नहीं है। आज मीडिया इतना है कि आप यहाँ बात करो या बाहर बात करो, बात तो चारों तरफ फैलती। बात ये है कि उसका बात का मतलब क्या है। मतलब ये है कि आने वाले समय में मिनॉरिटीज़ को देखने के लिए भी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। और राहुल जी ने जो सिखों के हक में बात की है, सिख उससे आभारी है और हम उनके जो बयान है उसके साथ है। धन्यवाद। रविंदर सिंह मारवा ने जो बयान दिया, उन्होंने प्रदर्शन करते हुए कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, वरना तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ। 2 दिन बीत गए हैं, क्या आप लोग इसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे?
क्या कोई पुलिस या शिकायत करेंगे, क्योंकि अब तक कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है? मैंने पहले भी यही कहा है कि ये मरवाहा नहीं बोल रहा है, ये बीजेपी बोल रही है, उनकी आइडियोलॉजी बोल रही है राहुल गांधी के खिलाफ। उनका जो राहुल गांधी जी ने सिख हेलो 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 हेलो। आप लोग चुप कर जाएंगे तो मैं बोलूंगा। हेलो 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 हेलो। चन्नी साहब, सवाल दोबारा से है क्योंकि ऑडियो खराब हो गया था। ये माइक हटाओ वहां से। सर, तरविंदर सिंह मारवा ने सिखों के प्रदर्शन जो था बीजेपी का, उसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बाज आ जा, वरना तेरा वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। इस बात को 2 दिन हो गए हैं और भाजपा ने तो कोई कार्रवाई नहीं की है। क्या कांग्रेस पार्टी, आप लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे उनके खिलाफ, पुलिस या शिकायत करेंगे? देखो, राहुल गांधी जी ने पगड़ी के हक में बोला है, सिक्खी के हक में बोला है, मिनॉरिटीज़ के हक में बोला है। और जो मरवाहा कुछ सिखों को लेकर वहाँ गया, वो मरवाहा या सिख नहीं है, वो बीजेपी की एक चाल है कि जो अपोजिशन लीडर राहुल गांधी जी का ग्राफ बढ़ रहा है, उन्होंने सिखों के हक में क्यों बोला, इसलिए उस बात को पलटकर वो कर रहे हैं। ये मरवाहा नहीं बोल रहा कि आपका हशर वही होगा जो आपके पूर्वजों का हुआ, ये बीजेपी बोल रही है। और हम ये मांग कर रहे हैं कि मरवाहा पे एफआईआर होनी चाहिए। उसने जिस तरीके से धमकियां दी है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में किसी तरह भी अलाउड नहीं है। एक मिनट, देखो, मैं पहले ये पूछ रहा हूँ, हम तो करवाएंगे ही, मगर क्या मौजूदा सरकार जो है, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन को थ्रेट आया बीजेपी के लीडर से, तो ये एफआईआर तो गवर्नमेंट की तरफ से अब तक लॉन्च हो जानी चाहिए थी। अगर वो नहीं करें, सी इट्स बीन 2 days, इफ दे वोंट डू इट देन वील टेक, हम पहलकदमी करेंगे और जरूर एफआईआर की हम बात रखेंगे। और डिपेंड तो फिर गवर्नमेंट पर करता है ये क्या करते हैं जी। बाजवा साहब, मेरी चन्नी साहब, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे दें, मैं तो पूछ रहा हूँ। जैसे कि अगर उन्होंने एक बात बोली है, ये पब्लिक डोमेन में आ रही है बात, और आप कह रहे हैं बहुत सीरियस बात है ये, तो क्या राहुल गांधी की सिक्योरिटी का भी रिव्यू होना चाहिए? क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्शन उन्हें पहले मिला हुआ था, अब उनको जो है Z+ मिली हुई है। तो क्या आप इस बयान के बाद से, और क्योंकि और भी ऐसे कई संगठन हैं जो हमेशा उनके निशाने पर पॉलिटिकल लीडर्स रहते हैं, तो क्या सिक्योरिटी रिव्यू की भी आप मांग करेंगे राहुल गांधी की? ऐसे है, मेरी बात सुनिए। जब प्रेसिडेंट ट्रंप पर अटैक हुआ अमेरिका में, आपको पता है कि उसी दिन उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सिक्योरिटी को भी रिव्यू किया जाएगा। वो अमेरिका में अटैक था। ये डायरेक्ट अटैक हमारे सिटिंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पर हिंदुस्तान में हुआ, तो ये रिव्यू तो होना ही चाहिए, ये तो कोई दो राय नहीं है। अगर ट्रंप राष्ट्रपति, एक्स राष्ट्रपति अमेरिका में उन पर अटैक होता है और आप इमीडिएटली कहते हो कि मोदी साहब की सिक्योरिटी को भी रिव्यू करना है, तो ऑब्वियसली जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, होल्ड्स कैबिनेट रैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका बीजेपी का आदमी कह रहा है, पहले तो हमारी मांग है पार्टी की 100% अब तक, अगर बीजेपी सिंसियर, if they want to maintain democracy in India, agar genuinely they are not with what Marwa has said, they should have registered a FIR by now. And review of Rahul Gandhi ji's security जो है, ये तो पीरियडिक है, ये तो इनको रेगुलर सिक्योरिटी का तो काम ऐसे हर दूसरे तीसरे महीने तो ये रिव्यू करते ही रहते हैं, और करनी भी चाहिए। एंड दे हैव टू बी मोर केयरफुल इफ पीपल इन द बीजेपी टुडे आर ट्राइंग टू वॉर्न मिस्टर राहुल गांधी। और सबसे पहले तो, और अगर ये
कुछ इस पर कार्रवाई नहीं करते, दैट शोज कि ये तो बेसिकली मरवा नहीं बोला, ये तो बीजेपी की लीडरशिप ने बुलवाया मरवा से। हाँ जी बाजवा साहब, एक मिनट चलो। मेरा आपको प्रश्न है, आपने कहा कि राहुल गांधी जी का समर्थन करते हैं, उनके बयान का समर्थन करते हैं, तो वहां पर डीसी में भी राहुल गांधी जी ने कहा कि एसएफजे के वैश्विक खालिस्तान जंगल संग्रह अभियान उचित है, तो क्या आप इसके भी समर्थन करते हैं? मैंने तो सुना नहीं कभी ऐसा। आप उस भाषण को सुनेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है, बिल्कुल नहीं कहा। रेफरेंडम की जो बात है, बिल्कुल नहीं कहा। यू आर मिसलीडिंग एवरीबडी I am हियर। not I have Yeah. heard his complete address. He has not mentioned this, and But I what is condemn his what is being intention done. to talk Don't about? put in words. No, It I'm seems not you are putting. trying to put in words again. कि इधर एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हो जाए। I have heard every single word. Rahul Gandhi is not mentioned, and this is totally out of context that you are saying this. बाजवा साहब एक बाजवा सवाल साहब, है। मेरा सवाल है हाँ जी। Organization SFJ, he has said that whatever Rahul Gandhi has said over there, and he endorses what is the condition of भाई about पन्नू क्या atrocity. कहता क्या नहीं कहता, हमें जरूरत नहीं है उसकी इंडोर्समेंट की, हमें जरूरत नहीं, कांग्रेस को जरूरत नहीं। वी हैव ऑलवेज स्टूड बाय द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। पंजाबीज हैव स्टूड बाय द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, सिख्स हैव स्टूड विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, एंड कोई इंडोर्स कौन करता है वो बात और है। राहुल जी हैज नेवर इंडोर्स दिस व्यू पॉइंट, ये मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं। अगेन अ न्यू कंट्रोवर्सी सीम्स टू, इधर ये ऐसे ही लग रहा है कि ये सवाल डाला गया एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का। सो वी हैव नथिंग टू, ही हैज सेड नथिंग एट ऑल ऑन दिस। बाजवा साहब एक सवाल है, बाजवा साहब क्योंकि एक सवाल है कि 1984 लेकर अभी आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस सिखों के साथ खड़ी है। आज जगदीश टाइटलर को राउज़ावनी कोर्ट ने अब आरोप तय करने की बात की है, पार्टी उनको क्यों नहीं निकालती? आप लोग अभी तक उनको साथ लेकर गाहे बगाहे आपकी स्टेज पर भी नजर आते हैं, तो पार्टी फिर सामाजिकता और एक समरसता का संदेश क्यों नहीं देती उनको पार्टी से निकाल के? हम देखिए, जो दंगे हुए और जो अटैक हुआ, हम उसके लिए एक बार नहीं, कांग्रेस बहुत बार माफ़ी मांग चुकी है कि वो कांग्रेस के टाइम में हुए। जो हरमंदर साहब पे अटैक हुआ वो गलत था, ये कांग्रेस मान चुकी है और माफ़ी भी मांग चुकी है। और जिसको सज़ा देनी है, अब 10 साल से बीजेपी है, बीजेपी उन लोगों को क्यों नहीं सज़ा देती और उनकी बात उछालती है, लेकिन उन लोगों को सज़ा नहीं देती जो उसके लिए जिम्मेवार हैं, जो यहाँ दंगे हुए। लेकिन साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम खुद कह रहे हैं, मैं एआईसीसी के ऑफिस में बैठकर कह रहा हूँ कि 84 में जो अटैक हुआ हरमंदर साहब पे वो गलत था, तो बीजेपी क्यों नहीं मानती कि जो 84 में अटैक हुआ उसको कराने के पीछे बीजेपी का एक बहुत बड़ा आंदोलन था।